चलिए फिर डिफेंस के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। बीडीएल रखा है सबसे पहले। बीडीएल फ्राइडे को नंबर्स आए, सॉरी फ्राइडे को नंबर्स आए थे, लेकिन नंबर्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी फ्राइडे को। रखिएगा चार्ट एक बार। उसके बाद ज़्यादातर अगर आप देखेंगे नंबर्स मुझे अच्छे लगे और गाइडेंस भी स्ट्रांग है और आगे री रेटिंग होने की उम्मीद है। मुनाफा 6 गुना से ज़्यादा बढ़ा, आय डबल से ज़्यादा हुई, ठीक है, मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा, तो इस वजह से ये पहला स्टॉक होगा जो मेरे रडार पर रहेगा। इसके अलावा वोल्टास, अब पता है वोल्टास के साथ क्या दिक्कत हो गई। वोल्टास में मैंने 4 लोगों से व्यू मांगा, मुझे 5 व्यूज़ मिल गए, तो मैंने सेफ प्ले किया और मैंने न्यूट्रल रख दिया वोल्टास को। मैं फ्राइडे को स्टॉक थोड़ा स्ट्रांग था, है ना, लेकिन सच बताऊं और वोल्टास का ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइस बिहेवियर होता भी ऐसा ही है। देखिए एसी सेगमेंट ने अच्छा करा है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट शेयर इन्होंने एसी सेगमेंट में गेन करा है, लेकिन नतीजे ओवरऑल थोड़े फीके थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने लेकिन पॉजिटिव व्यू रखा है। अगर आप देखें सिटी की रिपोर्ट आई है, सिटी की जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा, एनालिसिस के हिसाब से मुझे सबसे अच्छी लग रही है। उनका प्राइस टारगेट 1550 का है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो एनालिसिस है ना वो मुझे सही लगा। कंपटीशन काफ़ी था, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी, इसके बावजूद उनका जो रूम एसी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो 45% का है। 45% वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, जो इंडस्ट्री के मुकाबले डबल है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। और मार्जिन पर इम्पैक्ट आया, ये क्लियरली अगर आप देखेंगे तो विजिबल था, लेकिन आगे जाकर जो ये करार कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों से, मुझे लग रहा है कि बेटर होगा। कंपनी ने दाम भी बढ़ाए हैं, उससे शायद मार्जिन पे भी रिकवरी आए। तो रेड लेने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन ग्रीन लेने का ट्रिगर दिखा नहीं, तो मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। रेड क्लियरली हम बीएससी पर ले रहे हैं और बीएससी पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं आशीष पिछले कुछ दिनों से कि एक कैश का एक बड़ा इम्पैक्ट शायद आगे जाकर दिखे। यहाँ पर जो नॉन एक्सपायरी डे वॉल्यूम्स है ना, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीएससी के आगे जाकर बढ़ेंगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा, वो कम होना शुरू हो गया है। बल्कि क्योंकि सेंसेक्स के ऑप्शंस अब सिर्फ थर्सडे को ही एक्टिव होते हैं, बाकी दिनों पर उतना मूव नहीं आता है यहाँ पर। और जो एवरेज डेली टर्नओवर है एडीटीओ, वो अगस्त में 12% घटा है और ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, इन्होंने ईपीएस भी काटा है 5 से 12% के करीब, तो ये एक और स्टॉक हो गया। अशोक लेलैंड को मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि अशोक लेलैंड के नंबर्स आए। नॉर्मली ना अशोक लेलैंड के जो नंबर्स हैं और जो इस बार के नंबर, स्टॉक करेक्ट हो चुका था, फिर लोअर लेवल से अच्छा ऑलरेडी घूम चुका है। नॉर्मली अगले दिन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है अशोक लेलैंड पर। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन ठीक ठाक आए हैं और अशोक लेलैंड पर सीएलएसए ने 196 का टारगेट दिया है, तो ये एक और स्टॉक हो गया आपका। एम्बर की जो रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, मुझे आज सबसे अच्छी रिपोर्ट लगी वो। उन्होंने रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की है, 8350 का टारगेट रखा है। 3 महीने में स्टॉक काफ़ी टूटा है, 19%, पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है और नंबर्स काफ़ी शानदार हैं इनके। इन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, 12 से 13% से बढ़ाकर 13 से 15% किया है और ओवरऑल कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन गाइडेंस बढ़ाकर 8% की है। और जेपी मॉर्गन को लगता है कि यहाँ से दमदार अर्निंग्स आएंगी एम्बर एंटरप्राइजेस की, इस वजह से इसको भी मैंने ग्रीन में लिया है। और एक कैश का स्टॉक है फिजिक्स वाला के नंबर्स अच्छे हैं आशीष। अगर आप देखेंगे तो एबिटा घाटे से मुनाफे में आई है, 21 करोड़ के घाटे से 52 करोड़ का मुनाफा आया है और ओवरऑल घाटा भी कम हुआ है, 127 करोड़ से घटकर 88 करोड़ पर आया है। तो और इनकम भी अगर आप देखेंगे साल दर साल 24% बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% बढ़ी है। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं फिजिक्स वाला के। कैश का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी लिया है मैंने आज अपने रेडार पर। बिल्कुल ठीक, बड़ी